दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद बाजार में लोगों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शहर में देखा गया लोगों का जनसैलाब। आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन खुलने के बाद शहर के मुख्य बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। लोगों ने आज जमकर खरीदारी की। चौराहों पर जाम की स्थिति बनी रही। बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग और दुकानों पर बिना किसी गोले के लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। 27 मार्च से लेकर अब तक गुना के 2 शमशान घाटों में लगभग 39 मौत के आंकड़े सामने आए हैं। गुना शहर में तमाम शमशान घाटों का अगर अनुमान आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 50 मौतें ही हुई होंगी। अभी तो सामान्य स्थिति बनी हुई है। जैसे प्रदेशों के अन्य शमशान घाटों की स्थिति बदल रही है, उसके अनुसार शहर में भी प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा। स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए विशेष ध्यान प्रशासन को दिया जाना चाहिए। कोरोना रिपोर्ट जैसे बढ़ रही है, किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 78 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई हैं। जिले में बढ़ता कोरोना का लगातार आंकड़ा। कोरोना के मामले जिले में कम होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बन सकती है लॉकडाउन की स्थिति। पुनः पैर पसारते हुए कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन के आदेश अनुसार शहर के सभी धार्मिक स्थलों पर दर्शनार्थियों के लिए दर्शन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट गुना द्वारा जिलाधीश के आदेश का पालन करते हुए मंदिर पर अब अगले आदेश तक दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अवधि में पूरे मंदिर परिसर एवं पहाड़ी पर कथा, हवन एवं भंडारे इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना पर प्रशासन द्वारा कठोर दंडात्मक कार्यवाही की स्पष्ट चेतावनी दी गई है। स्कूली छात्र ने गाते हुए कोरोना के प्रति जताया रोष। कई महीनों से स्कूल न खुलने से छात्रों को हो रही पढ़ाई में बड़ी परेशानी। 5वीं कक्षा के छात्र ने सोशल मीडिया पर डाला गाते हुए का वीडियो। गाने में चुनावी रैलियों का भी किया गया वीडियो वायरल होते ही जमकर शेयर किया जा रहा है बच्चे का वीडियो। माता बीसभुजा मंदिर पर प्रतिमा के आगे बड़ा दान पात्र रख दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं में आक्रोश है। श्रद्धालुओं का कहना है कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, माता रानी के किस प्रकार दर्शन कर सकेंगे। दमोह जाते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री रातूगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह का किया गया भव्य स्वागत। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। ग्राम करौद में रहने वाले कुछ लोगों पर पास के रहने वाले दबंगों द्वारा कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया है, जिससे घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरियादी का कहना है कि ना तो पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई, वहीं जिला अस्पताल में उचित इलाज न मिलने से परेशानी हो रही है। परीक्षा के दौरान छात्रावासों को बंद करने के आदेश को रद्द करने के लिए डीएसओ के बैनर तले सौंपा गया कलेक्टर को ज्ञापन। कोरोना संक्रमण से बचाव की बात कहकर गुना जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त विभागीय आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के छात्रावासों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश के खिलाफ छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और छात्रावासों को यथावत रूप से संचालित करने की मांग की। 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्रों को पेपर कॉपी घर पर संपन्न करने के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे छात्र अपने एग्जाम्स को घर पर क्लियर करके अपनी कॉपी स्कूल में निर्धारित समय पर जमा कर सकेंगे। इसके बाद 30 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का किया स्थानांतरण। म्याना थाना प्रभारी द्वारा म्याना में पैदल घूमकर बाजारों का किया निरीक्षण। बिना मास्क वालों पर की गई चालानी कार्रवाई। टीकाकरण उत्सव के दौरान बढ़ चढ़ कर लोगों द्वारा लगवाए गए टीके। महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्मदिन 11 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 2021 तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने घर घर जाकर लोगों को टीका लगवाने हेतु प्रेरित करने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जिससे अच्छे परिणाम मिले हैं।
प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उपजे चिंता और इस पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच में निगाह रखने के लिए राज्य सरकार ने अब मंत्रियों को विभिन्न जिलों का प्रभार दे दिया है, जो कि इन जिलों में पहुंचकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लेते हुए कोरोना पर अंकुश पाने को लेकर सभी से विचार विमर्श कर योजना तैयार करेंगे। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को गुना एवं राजगढ़ जिले की जिम्मेदारी दी गई है। शिवम पल्लेदार सहकारी संस्था गुना द्वारा कलेक्टर गुना को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि शिवम सहकारी विपणन संस्था गुना में लगभग 50 हम माल कार्य करते हैं, अतः अनुरोध है कि समस्त वेयरहाउस को दामों पर समर्थन मूल्य खरीदी गेहूं, चना, सरसों के ट्रकों की लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने पर होगी एफआईआर दर्ज, कलेक्टर द्वारा किया गया आदेश जारी। कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। अनुविभागीय अधिकारी गुना ने बताया कि मनोज अग्रवाल पुत्र बाबूलाल अग्रवाल निवासी नानकखेड़ी मंडी को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 4 अप्रैल से 18 अप्रैल 2021 तक कंटेनमेंट जोन में रहकर दिशा निर्देशों का पालन करने निर्देशित किया गया था, किंतु मनोज अग्रवाल द्वारा जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कंटेनमेंट की जाली हटाकर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करते हुए आम लोगों में घूमना शुरू कर दिया गया। मनोज अग्रवाल द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर एफआईआर की गई है। दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसे देखते हुए 3 दिन का लॉकडाउन प्रशासन द्वारा शहर में लगाया गया था। वहीं 3 दिन के लॉकडाउन के बाद आज फिर शहर में हम बीच बाजार में यहाँ पे सदर बाजार से आगे आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ की किस कदर स्थिति बनी हुई है। लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आ गए हैं और लोग यहाँ पर आप दुकानों पर देख सकते हैं बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में कोरोना को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कोरोना क्या है, बस लॉकडाउन से लोग डर रहे थे, जबकि लॉकडाउन ही कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय अब बचा है। लोगों के लिए वैक्सीनेशन और जन जागरूकता ही ये कोरोना से बचने के लिए उपाय है। और लेकिन अगर चेन तोड़ना है तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन प्रशासन लगा सकता है। तो 3 दिन की लॉकडाउन के बाद ये जो सामान्य स्थिति बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई सामान्य स्थिति नहीं है। आप देख सकते हैं लगातार लोग बड़ी संख्या में आज बाजार में अपनी खरीदारी करने के लिए आए हैं और जिसके कारण संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। कई लोग मास्क पहने हुए हैं और कई लोग बिना मास्क से ही यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। अब तक पाएगा हमारा परिवार, क्योंकि स्वनिधि और समृद्धि ले आई हम भारत सरकार। हम रेहड़ी पटरी वाले साथियों के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजना। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जिले में लगातार जारी है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च के महीने में इतना संक्रमण नहीं था, आसपास के जिलों में संक्रमण था, लेकिन 1 अप्रैल की शुरुआत होते ही कोरोना के लगातार मरीज आते चले गए और संक्रमण बढ़ता चला गया। 1 अप्रैल को 21 मरीज कोरोना के पॉजिटिव आए। उसी तरीके से 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक लगातार कोरोना की विस्फोटक स्थिति बनती चली गई। 11 तारीख को 82 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे। इसी के तहत कोरोना की जैसे 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे अप्रैल के महीने में, तो लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था। 3 दिवस का कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगा दिया गया। 3 दिन के बाद फिर 19 तारीख तक को लॉकडाउन लगाने के लिए, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया, जिसे निरस्त कर दिया गया। आप देखेंगे कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अप्रैल के आखिरी महीने में क्या भयानक स्थिति हो सकती है, इसका आप कोरोना की लगातार आ रही पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर लगा सकते हैं।
बाज़ारों में देखोगे लगातार भीड़ की स्थिति बढ़ती जा रही है। लोग कोरोना को लेकर जागरूक नहीं हैं, लोग नहीं सोच रहे इस संक्रमण के बारे में। अब की बार जो संक्रमण आया है, जो कोरोना की दूसरी लहर है, वो इतनी भयानक बनी हुई है कि तमाम कोरोना पॉजिटिव मरीज इस तरीके से आ रहे हैं कि जो पिछले साल भी नहीं आए थे। तो इसका एकमात्र उपाय अब यही बचा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाएगी। अब देखेंगे कि जिस तरीके से लोग बाज़ार में जा रहे हैं, जागरूक नहीं हैं, कोरोना के प्रति जागरूक नहीं हैं, इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही, वरना अगर लॉकडाउन नहीं लगाया तो कोरोना संक्रमण बढ़ता ही चला जाएगा। जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ रहा है, आप इसकी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्राम करौद में रहने वाले कुछ लोगों पर पास के रहने वाले दबंगों द्वारा कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया है, जिससे घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरियादी का कहना है कि ना तो पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई, वहीं जिला अस्पताल में उचित इलाज न मिलने से परेशानी हो रही है। पता है जी झगड़ा कैसे हुआ, कब हुआ? झगड़ा हुआ संध्या के 8 बजे रहे थे। 8 बजे गाली दे रहा था, दारू पीकर गाली दे रहा था। उस भाई से बचा गया मैं, तो मेरे कुल्हाड़ी मार दी और भाई की लड़ियाँ मार दी। कुल्हाड़ी दे के सब भाग गया। और फिर तक में हमें भैया जान लिया, सीधी थाना जा रहे थे, पुलिस वाले 100 नंबर गाड़ी पहुंची, सीधी अस्पताल ले आया। मैं अस्पताल में जाए लगा पड़ी करी दरोगाई। अब जो पता नहीं रहा हम कैसी करी कैसी नहीं करी, का धारा लगाई का नहीं लगाई हैं। जहाँ से अब दोबारा पूरे हम जगह हैं थे, हमने चाचा का और एक भाई का और एक मोड़ा का और नाम के मुँह मारा, कहीं कमलू मारा, तुम कमलू पूरी हमने यहीं पर है। उठा के दिन पे दरोगाई दिन पे रिपोर्ट कर दी और फिर 20,000 रुपये उल्टे मांग रहे, 20,000 हमारे दियो, नहीं तुम 2 ही पार्टी जेल जाओगे। हमरे मानो चोटें हैं, चोटें नहीं है कहीं, ये समस्या है। क्या अपने आप के ऊपर धारदार हथियार या कुलारी है। परीक्षा के दौरान छात्रावासों को बंद करने के आदेश को रद्द करने के लिए डीएसओ के बैनर तले सौंपा गया कलेक्टर को ज्ञापन। कोरोना संक्रमण से बचाव की बात कहकर गुना जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त विभागीय आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के छात्रावासों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश के खिलाफ छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और छात्रावासों को यथावत रूप से संचालित करने की मांग की। किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? आज छात्र संगठन डीएसओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जितने भी गुना जिले में छात्रावास हैं जिनमें छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं रहकर, उन छात्रावासों को बंद करने का आदेश जारी किया है। और कई सारे हॉस्टलों में, कितनी हॉस्टलों में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ये संख्या उन हॉस्टलों में है। लेकिन अभी ये जो आदेश जारी किया गया है उसमें उन बच्चों को गाँव जाने का बोला जा रहा है। तो ये सवाल खड़े करता है कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तुरंत में ही 9th और 11th के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और 1 मई से वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं 10th और 12th की। तो ये सवाल खड़े करता है कि जो बच्चे यहाँ पर आसानी से पढ़ाई कर रहे हैं अपने हॉस्टल में रहकर, उनको गाँव भेजा जा रहा है और वो बसों से जा रहे हैं, कोई गाड़ियों से जा रहे हैं, तो उनको कोरोना फैलने की शंकाएँ और ज़्यादा हैं। तो एक तरफ तो प्रशासन और सरकार छात्रों को कोरोना ना हो जाए इस कारण से इस तरीके के निर्णय ले रही है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए कि लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन दमोह में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोरोना नहीं है। तो ये सरकार की नीयत पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि वो किस तरीके से इनके रोकथाम के लिए उपाय कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर समस्त छात्रों की ओर से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए छात्रावासों को बंद ना किया जाए और उनको छात्रों को सुचारू रूप से वो अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो छात्रावासों को बंद ना किया जाए, इस मांग को लेकर हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया। 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्रों को पेपर कॉपी घर पर संपन्न करने के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे छात्र अपने एग्जाम्स को घर पर क्लियर करके अपनी कॉपी स्कूल में निर्धारित समय पर जमा कर सकेंगे। इसके बाद 30 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइज करा के लाइन से बच्चों को कापी और पेपर वितरण चल रहा है। 9th क्लास का हमने 9 बजे से रखा है क्योंकि हमारे यहाँ संख्या 9th की ज़्यादा है। उसके बाद हमने 11th क्लास को बुलाया है 10 बजे।
और आधा घंटा उधर बांटने के बाद फिर 10वीं क्लास को बुलाया 10:30 बजे से 11:30 तक, और 11:30 से अपने बुलाया 12वीं क्लास। ये चली जाएंगी, ये लड़कियाँ जाती जाएंगी और बाकी बच्चे। क्या बच्चियाँ क्या पेपर और कॉपी लेके फिर घर पे? हाँ, घर से लिख के और फिर जमा करेंगे। जमा करने की डेट भी हमने दे दी है। तो इसमें फिर देख के भी लिख के लाएंगी वो कुछ ऐसा? अब वो तो सवाल ही नहीं उठता। अब वो बच्चे हैं, देख के भी लिख सकते हैं, बिना देखे यदि किसी बच्चे को याद है बिना देखे भी लिख सकता है, वो उनके ऊपर है। यदि बच्चे ने पढ़ाई की है तो उन्हें क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, और बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो उन्हें क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में ही टाइम लगेगा। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो IPL ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट हैं। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा, अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।